अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। सिदरा ने कहा, खाला मेरी बात को ऐसे सुनना जैसे ये आज वाला वाकया ना हुआ हो, और दिल से सुनना और फैसला अपनी मर्जी से करना। खाला ने कहा, जो भी बोलना है साफ बोलो, ज्यादा पहेलियां ना बुझवाओ। और सिदरा बोली, खाला मैं आपको मुख्तसर सारी बात बताती हूँ। आपको पता है ना मेरी शादी किन हालात में हुई थी, और ये भी आपको पता है कि मैं इस शादी के लिए राजी नहीं थी। खाला ने कहा, मुझे सब पता है। इसका क्या मतलब कि तुम शादी के लिए राजी नहीं थी तो अब अपने यार बना लोगी? शर्म नहीं आती तुमको? सिदरा बोली, खाला प्लीज मेरी पूरी बात आप ठंडे दिल से सुन लें। आप पर कोई पाबंदी तो नहीं कि आप मेरी बात से एग्री करो। अगर आप एक बार मेरी बात सुन लो। खाला ने कहा, हाँ बोलो। सिदरा ने कहा, खाला आपको पता है मैं शादी के लिए क्यों राजी नहीं थी? मेरा कोई अफेयर नहीं था, और ना ही मेरा कोई यार था। आप माने या ना माने, लेकिन ये सच था। और आपको ये भी पता है मेरे शौहर की शादी तो बल्कीस खाला से होनी थी, और घर वालों ने खाला बल्कीस की शादी के लिए भी सिर्फ इसीलिए राजी नहीं थे कि उसकी उम्र बहुत ज्यादा है। आप खुद सोचें, जो जोड़ बल्कीस खाला का नहीं था उससे मेरी शादी जबरदस्ती कर दी गई। आपको पता है वहां मैं बीवी नहीं बल्कि शो पीस की तरह हूँ। मेरी औलाद नहीं हो रही। इसमें भी मेरा ही कसूर है। मेरे लिए शौहर नहीं, बस दौलत देखी गई। मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं अपने वालिदैन पर बोझ थी। खाला ने कहा कि उसमें कौन सी बड़ी बात है कि तुमको एक शो पीस समझता है तुम्हारा शौहर। काश ऐसा शौहर सबको मिले, और औलाद भी हो जाएगी। अभी अरसा कितना हुआ है तुम्हारी शादी को? सिदरा बोली, खाला वो मुझे इज्जत के लिहाज से शोपीस नहीं समझता, बल्कि अपनी गुलाम, अपनी बंदी। सच कहूँ तो वो मुझे अपनी बीवी नहीं बल्कि अपनी रखेल समझता है। जहाँ तक औलाद होने की बात है तो सुने, वो औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है। शराब के नशे में मेडिसिन खा के जानवरों की तरह मुझे इस्तेमाल करता है। आपको क्या बताऊं मैं हर रात कैसे गुजारती हूँ। बस जैसे चाहता है और जहाँ से चाहता है अपनी ख्वाहिश पूरी करता है। खाला ने कहा, तुम्हारी किसी बात से मुझे नहीं लगा कि तुमको अपने शौहर से बेवफाई करनी चाहिए। सिदरा बोली, खाला मैं कैसे आपको बताऊं, आप शादीशुदा नहीं हो। सिदरा की बात ना मुझे और ना ही खाला को समझ आ रही थी। वो बात करते हुए जज्बात में बह रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों में आंसू का तूफान था जो बह रहा था। खाला बोली, देखो सिदरा, मुझे लग रहा है तुम मेरा टाइम ज़ाया कर रही हो अपने गुनाह को जायज़ करने के लिए। मेरा ख्याल इस तरफ से हटा रही हो। सिदरा बोली, खाला क्या करूं, अपना रिश्ता वो नहीं कि मैं आपसे हर बात करूं। खाला ने कहा, रिश्ते की बात ना करो। रिश्ता तो तुम्हारी कामी से भी नहीं है, लेकिन इससे तुमने वो सब किया जो करने से पहले तुमको मर जाना चाहिए था, और बात करने में तुमको शर्म आ रही है। सिदरा बोली, ठीक है खाला, फिर सुने। खाला मेरा शौहर एक अय्याश आदमी है। वो अपनी जिंदगी अपनी अय्याशी की नज़र कर चुका है। अगर अब भी आपको समझ नहीं आती तो मैं आपको खुलकर बताती हूँ कि मेरा शौहर मर्द नहीं है। आपको बताऊं वो मुझे कहाँ कहाँ से इस्तेमाल करता है। सिद्रा अब की बार बोलते हुए हिचकियों से रो रही थी। वो पहले दवाई खाता है, फिर मुझे इस्तेमाल करने का सोचता है। अभी वो सोच ही रहा होता है कि वो फारिग हो जाता है। अब समझ आ रही है आपको कि नहीं? सिद्रा अब चीख कर खाला को कहती है, अगर कभी मेडिसिन का असर कुछ ज्यादा हो तो वो मुझे आगे से नहीं बल्कि पीछे से इस्तेमाल करता है। अगर मैं मना कर दूं तो मुझे मारता है और गालियां भी देता है, और कभी कभार तो वो बाहर की औरतों को घर ले आता है और मुझे कहता है, जो जो वो करती हैं तुम भी वैसा करो। अब आप ही बताओ कि औलाद ऐसे पैदा होती है? अगर बल्कीस खाला की शादी वहां होती तो आपको पता चलता कि वो कैसा शख्स है। खाला ने कहा, तुम ये सब बाकी को क्यों नहीं बताती? सिद्रा बोली, वो बहुत बार उनको बता चुकी हूँ, लेकिन वो कहती हैं वो कितने दिन और जिंदा रहेगा। सब्र करो, उसके बाद सब कुछ तुम्हारा है, और खानदान में एक की नाक नहीं रहेगी, क्योंकि मेरा रिश्ता उन्होंने सबसे नाराज होकर किया था।
अब उनको क्या पता दौलत के अलावा भी मेरे कुछ अरमान हैं। खाला बोली, तो क्या तुमने कामी से औलाद लेने के लिए काम किया है? सिद्रा बोली, मुझे पता है कि कामी का यहाँ किसी न किसी से कोई चक्कर है। आपको पता चल ही गया है तो मैं आपको बता दूं, कामी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पहली रात ही आए और मेरे साथ सब कुछ कर ले। खाला ने कहा, क्या मतलब? सिद्रा बोली, मतलब साफ है, आपके कमरे के अलावा भी कामी ने मेरे साथ काम किया था। आप मेरा यकीन करें, वो मेरे पास खुद आया था। मैंने उसको नहीं बुलाया था और ना ही मुझे पता था कि कामी आया हुआ है। मैं तो सो रही थी। कामी आया और आते ही उसने मुझे ऐसे किया जैसे उसको पता था कि जो भी यहाँ सोई हुई है उसके साथ ये जो भी करेगा वो उसे को मना नहीं करेगी। सिद्रा थोड़ी ऊंची आवाज में बोली, बताओ कामी, ऐसा किया था ना? तुमने, जैसे मैं कह रही हूँ कि उस वक्त तुम बिल्कुल नहीं डरे कि जिसके साथ तुम कर रहे हो अगर वो जाग गई तो क्या होगा? मैं सिद्रा की बात सुनकर कुछ ना बोला, बल्कि सिसकते मैं परेशान हो गया कि अब ये नया पंगा पड़ गया है। हर तरफ से सूली पर चढ़ेगा तो कामी ही चढ़ेगा। खाला बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में कोई भी ऐसा नहीं। अब खाला की आवाज लड़खड़ाने लगी थी। सिद्रा बोली, मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। मुझे इससे गर्ज नहीं कोई कुछ भी करे, किसी के साथ भी हो। लेकिन ये हकीकत है, अगर आप सही तरीके से तलाश करो या कामी से पूछो इसका किससे टाइम सेट था तो आपको पता चल जाएगा। खाला बोली, तुम छोड़ो इस बात को, आगे बताओ क्या बता रही थी? खाला अब काफी नरम पड़ चुकी थी। सिद्रा बोली, मैं यही बता रही थी, पहले मुझे कामी का साथ बुरा लगा लेकिन बाद में आगे से आगे काम होता गया और मुझे पहली बार उस रात सुकून से नींद आई थी। मुझे पता है कामी मुझसे छोटा है, लेकिन एक बात तो सच है कि वो बहुत प्यार करने वाला है। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मर्द वैसा नहीं होता जैसा मेरा शौहर है। खाला, आप मानो या ना मानो, इसकी जिसने भी ट्रेनिंग की है बहुत ही ठीक की है। इसको औरत को सुकून देने का पता है और मैं जानती हूँ इसको जिसने भी ट्रेनिंग दी है वो भी इसी घर में है। खाला बोली, कौन हो सकता है इस घर में? मुझे तो नहीं लगता ऐसा। खाला ने बहुत मुश्किल से इतना ही कहा। सिद्रा बोली, आप माइंड ना करना, लेकिन मुझे मामी सदफ लगती हैं। सिद्रा की बात सुनकर खाला फरवा की भी जान में जान आई और खाला बोली, सिद्रा मुझे नहीं लगता ऐसा है, तुम दफा करो, हमको किसी से क्या लेना। खाला ने इस बात को ख़त्म करने वाले अंदाज में कहा क्योंकि यही खाला की दुखती रग थी। खाला ने कहा, तुमने अब तक मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हारे साथ इतना कुछ होता रहा और अब क्या तुमको औलाद चाहिए कामी से? सिद्रा बोली, मुझे औलाद ही नहीं चाहिए, औरत की सेटिस्फेक्शन भी होती है जो कामी से मुझे मिली। मेरा शौहर मुझे खुश रखता तो मैं ऐसा कभी ना करती और कसम खाती हूँ अपने शौहर के बाद कामी पहला है जिससे मैंने किया है। अब चाहिए आप मुझे हीरा मंडी बिठा दो या कहीं और, आपकी मर्जी। खाला बोली, सॉरी सिद्रा, मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। असल में बात यह है कि जब से तुम लोगों का पता चला मैं काफी परेशान थी। मैं ना तुमको ऐसी समझती थी ना कामी को, तो मुझे बहुत दुख हुआ था। खाला उठी और सिद्रा को अपने पास चारपाई पर ले आई और अपने साथ लगा लिया। तब खाला ने मुझे देखा और कहा, बहुत बड़े हो गए हो ना, मुझसे अपनी बातें छुपाते हो। मैं चुप करके मुंह झुकाए खड़ा रहा। खाला बोली, एक बात याद रखना, घर में तुम दोनों ने अब वैसे ही रहना है जैसे पहले रहते थे। एक दूसरे से बात नहीं करनी, क्योंकि ये ना हो सबको पता चल जाए। और मैं सिद्रा खाला की बात पर चुप ही रहे। तब खाला ने मुझे अपने पास आने को कहा। मैं उनके पास गया और उन्होंने की एक साइड पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद खाला वहां से उठी और बाथरूम में चली गई। मैं और सिद्रा चारपाई पर ही बैठे थे। तब सिद्रा बोली, शुक्र है सब मामला ठीक हो गए, मेरी तो जान ही निकल गई थी। मैंने कहा, अगर खाला तुम्हारी बातों में ना आती तो सोचो क्या होता। सिद्रा बोली, क्या मतलब मेरी बातों में नहीं आती? मैंने जो भी कहा है सच कहा है। मैंने कहा, लेकिन जो तुमने कहा मुझे उसकी समझ नहीं आई। वो बोली, उसमें समझ ना आने वाली क्या बात है?
मैंने कहा, एक बात और, अगर कसूर तुम्हारा होता भी तो मैं अपने सर ले लेता। मेरी इस बात से सिद्रा ने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने भी ऐसे अपने साथ लगा लिया और मैंने उसको चूमना शुरू कर दिया। अभी हमें 1 मिनट ही हुआ होगा हमको खड़े हुए कि खाला की आमद कमरे में होगी और हम दोनों तो एक दूसरे में खोए हुए थे। हमको खाला की आने की खबर ना हुई। खाला ने खांसी खांसते हुए अपनी आमद की इत्तला दी हमको, और जैसे हमको खाला की आमद की खबर हुई हमने फौरन एक दूसरे को छोड़ दिया और शर्मिंदा शर्मिंदा खाला के पास खड़े हो गए। खाला चारपाई पर बैठते हुए हम दोनों को पहले वाली पोजीशन में साथ बिठा लिया और बोली, अगर कुछ बाकी रहता है तो मैं दोबारा बाथरूम में चली जाऊं क्या? खाला की बात सुनकर सिद्रा फौरन बोली, नहीं खाला, कैसी बातें कर रही हो, वो तो मैं कामी से कह रही थी। सिद्रा ने अभी इतना ही कहा था तब खाला बोली, शर्मिंदा होने की कोई ज़रूरत नहीं, जो होना था हो गया, अब आगे क्या करना है। मोहतरम नाजरीनो सामीन, इस कहानी का बाकी हिस्सा अगली आने वाली वीडियो में पेश किया जाएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।